नमः शिवाय। शूली शंभु जय रुद्रयादि, शंकर महेश जय गंगाधर, जय चंद्रमौल नटराज प्रभो, पशुपति भोला जय भूतेश्वर, गौरी पति जटी पिनाकी है, जय इलापति जय वृषकेत, मदनार महेश गिरीश ईश पल्लवधारी जय अग्निकेत। इस समय मैं समाज स्थित था। किसने मेरी समाधि में ये विघ्न डाला? किसने कह दिया लंका के राजा रावण तू सावधान हो जा? मुझे सावधान करने वाला इस भूतल में कौन पैदा हो गया? किसने कह दिया ए रावण सावधान? क्या भगवान शंकर आपने कहा? नहीं नहीं, आप मुझे क्यों कह सकते हैं कि लंकापति रावण सावधान? आप तो मेरे आराध्य हैं, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। फिर कौन कह रहा है? क्या माँ भवानी आप कुपित हो गई है? नहीं, माँ भवानी मुझे अपना पुत्र मानती है, तीसरा पुत्र मानती है। वो क्यों कहेगी कि ये लंकापति रावण सावधान हो जा? फिर किसने कह दिया? कौन ने जन्म ले लिया है? किसकी मैया का छैया आज बिछुड़ने वाला है? ए, सावधान हो जा। क्या कह रहे हो? लंका के राजा सावधान? जरा विजित अपने ज्ञान और ध्यान से ध्यान करो। कौन कह रहा मुझे सावधान? ओ बस विजित हो गया, विजित हो गया। उस मिथिलापुर की रंकावन में रखा हुआ भगवान शंकर का पावन पिनाक आज मुझे अंतिम दर्शन के लिए बुला रहा है। मिथिलेश जनक के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई है, जो इस आज्ञा का खंडन करेगा वो मेरी पुत्री के साथ पानी जो है संस्कार करेगा। जनक सावधान हो जा, तू मुझे ललकार रहा है, आज्ञा का खंडन करवा रहा है। मैं शीघ्र मिथिला की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूँ। उपस्थित मेरे समाज के सभी साथियों, मेरी लंका की सुरक्षा आपके हाथों में है। आप लोग लंका की देखभाल करना। मैं कुछ समय के लिए मिथिला जा रहा हूँ। उपस्थित समाज के लोगों एक बार बोलो भगवान शंकर की जय। जय हो। लीजिए आप दूसरी प्रस्तुति जो कि बारिश जी की होगी, जो कि आप संवाद भी देखेंगे। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की। बलिवेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक एक बार बड़ी प्रेम से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और साथ ही साथ आए हुए देश देशांतर के राजा महपाल, यहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है। सभी लोग केवल सहयोग की भावना को लेकर बैठे। यदि किसी ने सीता स्वयंवर में इस धर्म के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा की तो फिर सावधान सावधान। आ गया वो मिथिला नगर। वाह वाह रे जनक, तुमने आज मिथिला को कितना संवारा है। इसको तो गोलोक बना दिया है, लेकिन एक जानता नहीं था एक दिन लंका का रावण आकर तुम्हारी मिथिला को धूल दूषित कर देगा। विचार कर रहा हूँ यहाँ के राजा से मिलूं या ना मिलूं। विचार आया जिसके यहाँ 11 महीना 29 दिन से चला आ रहा ये विशाल आयोजन, पता नहीं वो राजा किस व्यवस्था में व्यवस्थित होगा। जा रहा हूँ सीधा भगवान शंकर के पिनाक के पास और दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा। हे भूतनाथ भगवान शंकर के पावन पिनाक,
एक बार लंकापति रावण का प्रणाम स्वीकार करें। आज अजगर की ये स्थिति राजा जनक के द्वारा की गई। जब मैं कैलाश में जाया करता था, वहां देखा करता था माँ पार्वती अपने आंचल से आपकी सफाई किया करती थी और भगवान गणेश, भगवान खड़ेलन आपको खिलौना बनाकर आपके साथ खेला करते थे। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ बांस की नाग अपनी जीभ के द्वारा तुम्हारी सफाई किया करता था। लेकिन क्या देख रहा हूं मिथिला में तुम्हारी ये दुर्दशा। राजा जनक ने इसको लक्ष्य में रख दिया कि जो इसको तोड़ेगा मेरी कन्या के साथ विवाह होगा। ये कदाप नहीं हो सकता। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। सावधान हो जा राजा जनक, ये तुम्हारा धनु खंडन नहीं होगा। उपस्थित देवजीतांतर के राजाओं, महाराजाओं, भूपालों, नृपालों, एक बार हमारी घोषणा सुन लो। अगर किसी राजा ने, किसी महाराजा ने, किसी भूपाल ने, किसी नृपाल ने अजगों के पास आने की चेष्टा की तो उसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। सावधान, सावधान। जैसा सोच रहे थे वैसा ही है बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं इस संसार में कि किसी कार्य से कोई प्रयोजन नहीं होता, न उस व्यक्ति को उस कार्य से कोई लाभ है ना कोई हानि है, लेकिन विरोध अवश्य करेंगे। ऐसे लोगों के लिए ही कहा जाता है कि बैर अकारण सब काहू दे। कोई कारण नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई निमित्त नहीं होता। यहां पर धनुष का खंडन हो रहा है, सीता का विवाह हो रहा है, राजा जनक का कार्य हो रहा है। हानि लाभ इनको कुछ नहीं है, लेकिन विरोध जरूर होगा। चलकर मिलना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी कुलभूषण श्री दशानंद जी मिथिला में आज एकानन में जय जय भगवान शंकर की सुनी माने आपकी बात, और आपकी बात सुनकर बड़ी हमें चिंता हो रही है तुम्हारे जीवन की, क्योंकि अब तुम्हारा वो प्रभाव है नहीं जो तुम सोचते रहे हो। लेकिन आपने कहा कि धनुष का खंडन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? धनुष का खंडन राजा जनक करवा रहे हैं। बहुत से देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं, किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध केवल आप कर रहे हैं, कह रहे हैं खंडन नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा ये आप बताएं कि इस कारण नहीं होगा। बलि नंदन बाणासुर, तुमने हमसे एक विधि दिया है कि अजगों का खंडन क्यों नहीं होगा। तो इसका एक कारण है, ये राजा जनक की संपदा नहीं है, यह विश्व की संपदा है। जब उस समय तुम्हारे वंशज त्रिपुरासुर का आतंक पूरे भूमंडल में छाया हुआ था, उस समय देवताओं ने इकट्ठा होकर के जाकर के महात्मा दधीच के शरीर दान में मांगा था। उस शरीर के द्वारा 3.5 अस्त्रों का निर्माण हुआ था और तुम्हारे पूर्वज त्रिपुरासुर का वध किया गया था। आज जनक राजा अपने निजी स्वार्थ में इसका उपयोग कर रहा है, जबकि ये विश्व की संपदा है। फिर पुत्री का विवाह करना है तो वैदिक रीत के द्वारा पुत्री का विवाह किया जा सकता है। जैसे बाबा गोस्वामी ने लिखा है, जो घर भरकुल हो अनुपा करिए विवाह सुता ही अनुरूपा। लेकिन न घर देखा, न बर देखा, न कुल देखा और विवाह की पद्धति लगातार ठान ली। जो अजगों को तोड़ेगा उसके साथ मेरी सीता का नाता जोड़ेगा। लेकिन ये नहीं होगा। हमारा विरोध केवल ये है कि ये संपदा ना तोड़वाई जाए, सीता का विवाह कर दिया जाए। धन्य है आपकी बुद्धि को। मैंने केवल 2 शब्दों में पूछा था आपसे। आपने कहा था धनुष का खंडन नहीं होगा, तो मैंने कहा क्यों नहीं होगा। अब इसमें कुछ आपको बताना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये विश्व की संपदा है, राजा जनक की नहीं है, राजा जनक इसके जिम्मेदार नहीं है। तो क्या जिम्मेदार आप हैं क्या? धनुष इस समय कहां रखा है? मिथिला में। किसकी सानिध्यता में है? राजा जनक की। तो इसका अच्छा बुरा निर्णय लेने वाला कौन होगा? राजा जनक की तुम। भाई जिसके घर में वस्तु होगी उसका जिम्मेदार वही तो होगा कि और कोई होगा। अब मिथिला में रखा है धनुष,
राजा जनक की सानिध्यता में है, तो राजा जनक इनके साथ क्या कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? राजा जनक। और राजा जनक के यहां रखा गया यह विशेष बात है, नहीं त्रिभुवन के सम्राट कौन? तुम अपने आप को मानते हो। निज भुजबल विश्व कर राखिस को न स्वतंत्र, तीनों लोकों में तुम्हारा राज चलता है तो तुम्हारे यहां ना धर दिया जाता इसको, तो रखा गया राजा जनक के पास। इसका तात्पर्य है कि राजा जनक उस योग्य था, तुम नहीं थे, इसीलिए मिथिला में रखा है। तो अच्छा और बुरा निर्णय करने वाला राजा जनक ही होता है, इसमें आप कुछ नहीं है। ये आपका जो आपकी घोषणा है ये बिल्कुल निरर्थक है। फिर आपने कहा कि सीता का विवाह है वैदिक पद्धति के अनुसार करना चाहिए, तो सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, वैदिक पद्धति के अनुसार सांसारिक कन्याओं का विवाह होता है। सीता है अयोनिजा, अयोनिजा जानते हो? अयोनिजा सीता है एक असाधारण कन्या, और असाधारण कन्या का विवाह है इन साधारण रीतियों के हिसाब से ये सर्वथा अनुचित है। राजा जनक है ज्ञानी, महाराज तुम्हारी तरह थोड़ी है, राजा जनक है ज्ञानी और साधारण ज्ञानी नहीं। जासु ज्ञान रविभव निशिनासा, ऐसा विशेष ज्ञानी राजा जनक। और जब ज्ञानी किसी कार्य को विचारते हैं महाराज, तो बड़े विचार कर उस कार्य को शुभारंभ करते हैं, फिर उनके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप भी नहीं करता, और वही करता है जो बुद्धि से कुंद होगा। भाई जो कुछ बुद्धि से कुंद होगा वही व्यक्ति उनके कार्य में हस्तक्षेप करने की कूरता करेगा। तो आपकी दोनों बातें निरर्थक हैं। अब धनुष का खंडन क्यों नहीं होगा फिर बताओ? देखिए, तुमने कहा जो मूर्ख होगा वो विरोध करेगा। हाँ, राजा जनक जैसे ज्ञानी के कार्य में अब यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। अब मैं तो यज्ञ कौन करवाते हैं? 6 लोग तो करवाते हैं, और जुआ कौन करवाता है? अब जहां पर यज्ञ हो रहा हो तो यज्ञ का तात्पर्य कि काम अच्छा है, और अच्छे काम में विरोध कौन करता है? दुष्ट लोग। तो विरोध तुम कर रहे हो तो अपने आप को दुष्ट तो तुमने पहले साबित कर दिया, लेकिन ये यज्ञ हो रहा है ये गलत कैसे है? तो धनुष का खंडन क्यों नहीं होगा ये बताओ। जो विरोध कर रहा है वो मूर्ख है, और तुम्हारा कथन ये है, और मैं प्रमाण करके बता रहा हूं। बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि मिथिला की जनता, मिथिला की प्रजा क्या चाह रही है। मिथिला की प्रजा अंतरात्मा से कह रही है, बिन भंजो भो धनुष विशाला मेलह शील राम उर्माला। यह गार्गी और अष्टावक्र मुनि जैसे विद्वान महर्षि बैठे हुए हैं, और तुमने कहा साधारण पुत्री नहीं है। सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। ये कब कहा है ये तुम्हें पता है? हाँ, उठा के देख लीजिए। कब कहा है, किस समय की बात है? धनुष खंडन जब 11 महीना 29 दिन बीत गए, खोल के देख लो। अध्ययन करते नहीं हो, बन गए खोल के होशियार। देखने वाली बात अरे नहीं। सुनो, यदि गार्गी जैसी महिलाएं ये कह रही हैं तो अपने मन से नहीं कह रही, ये सोचने वाली बात है। जिस समय बाबा श्री विश्वामित्र जी उनके साथ में राम और लक्ष्मण वहां पर पहुंचे तो बाबा जी के द्वारा आदेशित किया गया, और जो ज्ञानी लोग थे वहीं समझ गए। जाहु भूप, जाहु भूप बर देखहु बागा। बर माने क्या होता है? बर माने होता है दूल्हा। अब विश्वामित्र जी ने पहले सुनिश्चित कर दिया, जाहु भूप बर देखहु, जाकर देखो। तो जब पहले बार सुनिश्चित कर दिया है तो वो लोग सोच रहे हैं कि जब बाबा ने कह दिया है, उनकी बात को काटने वाला कौन है इस संसार में? तो जब उन्होंने कह दिया है तो भैया धनुष का झक्कड़ हटाओ और राम जी जयमाला डाल दें। जब कह दिया है तो, लेकिन नहीं, राजा जनक ज्ञानी है। यदि सीधे ऐसा करवा देंगे तो फिर ये कर्म क्षेत्र है, लोग अपने कर्मों से भटक जाएंगे। जैसे भूमि में अन्न उत्पन्न होता है ये सभी जानते हैं, लेकिन यदि जोता ना जाए, बोया ना जाए, उसको बखरा ना जाए तो क्या पैदा हो जाएगा क्या? तो कर्म करना पड़ेगा। राजा जनक कर्म कर रहा है, जानता सब कुछ है, चक्कर में ना पड़ो, भाग जाओ यहां से। ठीक, सुनो बड़ा सुनो, बेमतलब की बात पहले अपने पूरे बिंदु सुन लो। तुमने कहा साधारण पुत्री नहीं है
और निजा है। अरे मैंने तो सीधे पूछा था कि धनुष का सुनो, खंडन होगा क्यों नहीं? अरे सुनिए, जब तुम फंसने लगे तो बकते क्यों हो? उसको और निजा बताया है महाराज जी, और निजा बताया इन्होंने। एक पुत्री का विवाह हो रहा है, एक राजकुमारी का विवाह हो रहा है, तो क्या राजाओं के साथ होगा? अनुचित है या उचित? जिनकी आयु 60,000 वर्ष, 40,000 वर्ष, 20,000 वर्ष की आयु है, और खटवर्षी 6 वर्ष की पुत्री का विवाह इन राजाओं को इकट्ठा करके करवाया जा रहा है, इनसे धनुष उठवाया जा रहा है। किसने इकट्ठा किया? सुनो, किसने इकट्ठा किया? राजा जनक ने। हाँ? सब तुम्हारे जैसे बिना बुलाए आए हैं। जिनको बुलाया है उनकी व्यवस्था विशेष है। सुनो, बिना बुलाए नहीं आए हैं, सब बिना बुलाए आए हैं। सप्तद्वीप नौखंड में डुगडुगिया पिटवाई गई थी। अरे सुनो, सुनो पहले, हाँ बताओ। आए सुन। अगर कोई सूचना ना हो तो सुनेगा कैसे आदमी? कोई कारण न होगा तो सुनेगा कैसे? जब सुनकर आए तो कहीं से तो सूचना पहुंची उनके पास, फिर राजाओं के साथ विवाह होगा। एक 6 वर्ष की पुत्री का विवाह है, राजाओं के साथ होगा। यही हमारा विरोध है, अजगों का खंडन नहीं होगा। सुनो बरासुर, अगर अजगों का खंडन हुआ तो चारों ओर चमकती हुई रण में तलवारों की धारें होगी, हार जीत का पता न होगा। ये विजय हिंदोले में ढूलेगी, धरती अंबर को छूलेगी। अरे बाढ़ बदलो विधान, अन्यथा बाढ़ बरसन होगा, हम नहीं धनुष कर्तन होगा। खामोश हो जाओ। इस प्रकार से यदि आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो राजा जनक है योगी, और योगी के राज में उपद्रव करोगे तो मारे जाओगे। ठीक, बेमतलब की बात ना करना। क्या कह रहे हो कि सबको बुलाया? अरे किसी को नहीं बुलाया भाई, जरा उसको दोबारा पढ़ो और पढ़ के अर्थ सही सही निकालने का ज्ञान होना चाहिए। आए सुन, हमारी आपकी चर्चा हो रही है, कोई सुन के और आके बैठ जाए तो उसको क्या मानोगे कि बुलाया गया? बुलाने का क्रम अलग है और जो सुन के आते हैं वो क्रम अलग है। यहां पर यज्ञ हो रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या सभी को बुलाया गया है घर जाकर? ना, यहां पर सुना है तो सब सुन के आए हैं। और जिनको बुलाया जाएगा, जैसे कोई मुख्य अतिथि आता है तो माला लेके, फूल लेके स्पेशल व्यवस्थाएं होती हैं। तो जो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं तो सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधुवर बैठा रे महिपाल। वहां पर स्पेशल व्यवस्थाएं उनकी, तुम चक्कर में ना पड़ो। सुनो, सब बिना बुलाए। हमारी बात सुनो। तुमने कहा बिना बुलाए आए हैं, और क्या? तो बिना बुलाए आए हैं, अपमानित किए गए हैं। आसन उचित देह सबका हो, राजा जनक का आदेश हुआ, जो हमारी मिथिला में आए हैं उनको आसन उचित दिया जाए। तो और गलत क्या है जो तुम कह रहे हो, अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि यदि दरवाजे में आदमी बिना बुलाए भी आ जाए तो भोजन पानी के लिए पूछ लेना चाहिए। तुम्हारी तरह नहीं कि आए हो तो चलो हटो ना। और ये अच्छे व्यक्ति सुनो, तुमने एक दोहा पढ़ा है, सब मंचनते मंच के सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत। मुनि कौन है? राजा क्षत्रिय गाधी का पुत्र है। और बालक कौन है? वो भी राजा दशरथ क्षत्रिय के पुत्र हैं। तो क्षत्रिय ने किसका सम्मान किया? एक क्षत्रिय का। उनको सबसे ऊंचा मंच दे दिया गया। तुम्हें कौन सा मंच प्राप्त हुआ? अरे सुनो, बस ये देखो, बेमतलब वाली बातें नहीं। यदि श्री विश्वामित्र जी को आप केवल क्षत्रिय कहेंगे तो ये उचित नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। सुनो, महादुख हो रहा मुझको तेरी भोली सी सूरत पर, मुकाबिल साय के आया बहादुर साय खुद बनकर। अरे तू कौन है? मेरा मैदान ससुर है, उसका तू नौकर है, नौकर। मुझसे जबान लड़ाने आया? चले जाओ यहाँ मिथिला से। मैं मिथिला में कोई अनर्थ नहीं करना चाहता, अन्यथा तेरा वध कर दूंगा। केवल राजा बलि का एक तू ही पुत्र बचा है। तुम कुछ कर भी नहीं सकते। सभी लोग बड़ी प्रेम से एक बार जयकारा घोष करें।
इन जैसे लोग अच्छे कार्यों में विध्वंस करते रहते हैं, लेकिन जब तक कुछ अच्छे लोग हैं तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ कर पाओगे। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। और निकले जाना नहीं, कोई मारे तो फिर ना बुलाना हमें। चला गया वो बाचाली बाणा से, क्या जाने मेरे उद्देश्यों को। हे महाप्रभु के आयुध, एक विनय मेरी सुन लीजिए, चाहे कोटो राजा आपको उठाने आए, लेकिन तिल मात्र हिलना नहीं। जब मेरे मुक्तिदाता आपको उठाने आए तो 2 खंडों में परिवर्तित हो जाओ। एक बार बोलिए भगवान शंकर की जय।